Hello everyone, how are you? I think all of you are very fine. Now, in this class we will discuss about the equations of motion by the using of second method. In the last class we were used the graphical method for the finding of equations of motion. तो इस क्लास में हम लोग एक नए मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे देखिए, आप कुछ डेफिनीशंस वगैरह यूज मिलेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उनको यूज करेंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड करेंगे. जैसे नंबर 1, फर्स्ट नंबर से शुरुआत करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी शुरुआत करते हैं. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? Since we know that the acceleration is the change in velocity with respect to time. This is the definition of the acceleration. According to this definition, we can use a statement. Acceleration is equals to change in velocity upon time. If the body has initial velocity u and final velocity v, then the change in velocity v minus u during the time period t. So we can write here a is equals to v minus u upon t. In this case we can use the simplification. At is equals to v minus u and v is equals to u plus at. This is the first equation of motion. प्रूफ हो गया? पता चला आपको कैसे फाइंड कर लिया हमने? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को यूज में लेके हमने इक्वेशन की फर्स्ट मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड कर लिया है. अब नंबर 2 में क्या आएगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नंबर 2 में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसको डिनोट करती है? डिस्प्लेसमेंट को. तो हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की. किसकी बात करेंगे? सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की. और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है उसके लिए यूनिफॉर्म वर्ड आ गया तो उसमें क्या आएगी? वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो एवरेज यूज होगी. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे. फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी ए वी इज इक्वल्स टू u प्लस वी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2. ये आ गया, एवरेज निकाल दिया हमने इसका. ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लिया. तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा. अब देखो, इसी से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग तो हमें पता है, देखिए, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उस केस में क्या लिख देंगे? सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. अब यहां पे वेलोसिटी कौन सी है? एवरेज. तो हम लोग लिख देंगे एस, डिस्प्लेसमेंट को एस लिखा और इसको लिखा वी ए वी और इनटू टाइम को टी. ठीक है, ये बन गया. अब वी ए वी की वैल्यू ये है, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. देन एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 और इनटू टी. ये बना दिया. अब हमें पता है कि v की वैल्यू क्या होती है? सिंस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है. ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. देन s इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी. अब इसको टोटल कर लेंगे. देन s इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी.
ठीक है, ये t है आपका। अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस at² अपॉन 2। अब इनको फ्रैक्टेड कर देंगे, देन s इज इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस at² अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल, देन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ut प्लस हाफ at²। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई कि नहीं आई? ये हमारा सेकंड मेथड है। अब थर्ड इक्वेशन को फाइंड करना है, तो देखो इरेज करते हैं फिर फाइंड करते हैं थर्ड इक्वेशन। हाँ जी, अब देखिए थर्ड मोशन की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन जो निकाली थी मोशन की वो क्या थी, यहाँ से देखिए सिंस v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, ठीक है, एंड v माइनस u इज इक्वल्स टू at, और दिस इज इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। ये वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट बनाया, ठीक है। एंड सिंस वी नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² होता है, इसको बनाया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारी मोशन की सेकंड इक्वेशन है, इसके अंदर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। Now putting value of t from equation first in the second में डालना है आपको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू u, और t की वैल्यू है आपके पास में यहाँ से v माइनस यू अपॉन t, सॉरी a, ठीक है, इसमें डाला प्लस हाफ a, और यहाँ से t² v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई किया इस u को, तो क्या बना, s इज इक्वल्स टू यहाँ से बना uv माइनस u² अपॉन a प्लस यहाँ से इस a को बाहर निकाल लिया, इस a को बाहर निकाल लिया, बाद में निकाल लो आपकी मर्जी। हमने लिखा a/2, 1/2 इंटू a को लिख दिया a/2, और इसको ओपन किया स्क्वायर से, तो ये देखो v माइनस यू का होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, v² प्लस u² माइनस 2uv अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो s इज इक्वल्स टू यहाँ से uv माइनस u² अपॉन a, और प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ऊपर v² प्लस u² माइनस 2uv अपॉन यहाँ से 2a, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, s इज इक्वल्स टू एलसीएम आया 2a, कितना एलसीएम आया 2a। अब इसको सोल्व किया तो यहाँ से देखो 2 आ गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv, ये हो गया। ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल, s इज इक्वल्स टू ये माइनस का और ये प्लस का, तो बच गया माइनस का, तो क्या लिख देंगे, माइनस का u² प्लस v² अपॉन 2a, ऐसे बच गया। देन s इज इक्वल्स टू, ऐसे मत करो, इसको इधर ले आओ, तो आप लिख देंगे 2as इज इक्वल्स टू v² और इसको इधर ले गए माइनस u², ठीक। या फिर आप लिख सकते हैं v² यहाँ रख लिया, इसको इधर ले आए, तो बन गया है u² प्लस 2as। देखिए ज़रा ये कौन सी इक्वेशन है, ये मोशन की थर्ड नंबर इक्वेशन आ गई आपकी,
ठीक है, तो इस तरीके से हम मोशन की तीनों इक्वेशन अलग अलग मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया है और ये दूसरा मेथड है हमारा मोशन की इक्वेशन फाइंड करने का, ये भी पढ़ लिया है। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, इसके कुछ इक्वेशंस के कुछ कंक्लूजन्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप इरेज करके मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, अब जो इक्वेशंस ऑफ पढ़ी हैं आपने मोशन की, उन इक्वेशंस के कुछ कंक्लूजन्स हैं। ये मान लीजिए कि उनके कुछ सार निकले हैं। वो सार क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन u इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी होगी? ये इक्वेशन है, इसमें u इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो v इज इक्वल्स टू 80, सिर्फ 80 बचा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये होती है, इसमें अगर u इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, सिर्फ हाफ 80 स्क्वायर बचा। अब थर्ड इक्वेशन ये है आपकी, इसमें अगर u इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू as बचा, 2as। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यूज होगा, कैसे होगा, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। सेकंड पॉइंट, आउट ऑफ UVSAT, इसमें 5 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशन में टोटल नंबर मिला के 5 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हुआ है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम, 5 फिजिकल क्वांटिटी यूज होके ये इक्वेशंस हमारी बनी है। इफ 3 क्वांटिटीज आर गिवन, इनमें से कोई भी 3 क्वांटिटी अगर हमें गिवन है, देन द रिमेनिंग 2, बाकी की बची हुई 2 हम क्या कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड, फाइंड कर सकते हैं। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस के थ्रू। ठीक है, अब आपको पता चला ये क्या यूज, किस यूज में आती हैं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम, 5 फिजिकल क्वांटिटी हैं। 5 में से कोई 3 अगर आपको गिवन हो तो बाकी की 2 को आप कैलकुलेट कर सकते हो। किनका यूज करके? इन इक्वेशंस का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? फिर देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इसमें 4 ही फिजिकल क्वांटिटी हैं, 1 2 3 4। क्या मिस है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिस है, s नहीं है इसमें। इन दिस s इज नॉट प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? याद रखने की चीजें हैं, कहाँ यूज होंगी आपको पता चल जाएगा। फिर इसमें देखिए s प्रेजेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, इसमें भी 4 ही प्रेजेंट है। इन दिस v मतलब फाइनल वेलोसिटी नॉट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? फिफ्थ वन पॉइंट, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी 4 ही है, v है, u है और a है और s है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है। इन दिस t इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ईच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज 4 फिजिकल क्वांटिटीज, सिर्फ 4 ही फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हो रहा है। इसमें क्या नहीं है? फर्स्ट इक्वेशन में क्या नहीं है? डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इक्वेशन में क्या नहीं है? फाइनल वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है? टाइम। ये 3 चीज़ें नहीं है। ये इक्वेशन की मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। और इन तीनों में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है वो ये यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया आपका लेक्चर। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बट वो न्यूमेरिकल्स बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए जो हमारे टैक्टिक्स हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग की जो टैक्टिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।